ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी जेएनएम 2025 सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में, और यहाँ पे बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ होगा क्या होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे सभी स्टूडेंट के लिए कि जो कॉलेज फीस है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि बहुत स्टूडेंट ने मुझे जो है कमेंट करके और व्हाट्सअप पे जो चैटिंग में मुझे बताया है। सो यहाँ पे चलिए हम पहले बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस की। तो हमने जैसा कि कल आप सभी को सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को हमने बता दिया था, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं कि सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल है यहाँ पे दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके जो इस शेड्यूल को देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा। एंड बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि क्या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा कि नहीं। तो देखो, जब आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करने मतलब कराने जाएंगे या फिर करेंगे तो आपको क्या होगा, नया नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। और अगर आपने एक बार फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया था और आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई फीस जो है या फिर शुल्क जो है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में दुकान वाले को नहीं देना है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो अगर हम बात आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनको तो है बाई मिस्टेक की वजह से इनको जो है बाई मिस्टेक मतलब कि इन्होंने गलती की है, इस वजह से इनको जो है कॉलेज नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हैं इनका रैंक जो है 253 है और इनका मार्क्स कितना आया था 85। तो अगर हम यहाँ पे बता दें कि एक गर्ल्स है जिनका मैंने डाला है कम पोस्ट में, इनको 85 मार्क्स मिले हैं, मतलब 85 नंबर मिला और उनका रैंक शायद 135 या ऐसे कुछ आया है। तो उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता, बट उन्होंने जो है क्या किया, काउंसलिंग नहीं किया क्योंकि उन्हें जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स है सीनेट का, उसमें उनको जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जो कि जीएमसी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है बांदा का, वहाँ मिला है। इसलिए उन्होंने जो है जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, बट उन्होंने काउंसलिंग नहीं किया क्योंकि उन्हें जेएनएम कोर्स नहीं करना है, उन्हें जो है नर्सिंग का कोर्स करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो सबसे पहले देखिए जो अटल बिहारी है इसका कोई कट ऑफ नहीं होता है। क्या होता है, इसका किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता है। बस आपका एग्ज़ाम होता है। अगर एग्ज़ाम में आपके क्या होते हैं, मार्क्स मार्क्स आपके अच्छे होते हैं। क्या होता है, मार्क्स अगर आपका अच्छा है तो आपका रैंक अच्छा आएगा, और रैंक और जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जो है रैंक और जो है नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होता है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं। मैंने देखा है बहुत से चैनल वाले कट ऑफ बताते हैं कि इतने से इतने कट ऑफ मतलब इतने कट ऑफ वालों का सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट क्या होता है, अप्रॉक्स ऐसे बता देते हैं, मतलब कि बता दिया जाता है कि अगर मान लो फर्स्ट राउंड में जो है मान लो कि 150 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन, जिसका नंबर 150, जिसका रैंक 150 था और नंबर जो था वह मान लो कि 80 नंबर था, उसका जो है मान लो 150 नंबर था, मान लो 160 में उसका 150 नंबर था और 80 रैंक आया था, और उसका जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। तो इसी के अप्रॉक्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड डाटा बता देते हैं। कट ऑफ नहीं होता है, कोई कट ऑफ नहीं होता। अगर कोई कट ऑफ होता है तो जैसे नीट का कट ऑफ आता है उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ जारी किया जाता है, बट ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता। बस चैनल वाले क्या होते हैं कि एक्सपेक्टेड मतलब कि आशा लगा के बता देते हैं कि अगर इतने से इतने तक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो अगर 150 से और 150 रैंक और 180 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ तो आप लोग इतना जान लीजिए, जिसका नंबर 120 होगा और जो है उसका मान लो उसको मार्क्स मिले होंगे 70, या फिर मान लो उसको 65 भी मार्क्स मिला होगा, क्या 65, तो उसका भी सिलेक्शन जो है सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में हो जाएगा। ऐसे ही डाटा बताया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि कट ऑफ होता है तो कृपया कर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शॉर्ट वीडियो में आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप गलत बता रहे हैं या फिर झूठ बता रहे हैं। हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं होता। सारे चैनल्स वाले क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। जैसे कि हमने भी बताया था कि अगर इतने से मैंने भी बताया था कि मान लो कि अगर 90 से 95 या फिर 80 से 75 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ था कि हमने ओबीसी वालों को बताया था कि अगर 78 प्लस आता है तो देखो 78 प्लस क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। तो 78 प्लस वालों का भी चांस नहीं, जिसके मार्क्स 81 आए हैं और रैंक भी मान लो उसके 664 रैंक है, या फिर मान लो 511 रैंक है, तो उसका भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्या है, सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो सीट जो है क्या है, सीट जो है 453। अगर आपको पता भी होगा 453 सीट है, जिसमें 10% सीट किसके लिए है, बॉयज लड़कों के लिए है। तो और इसमें जो 90% सीट है किसके लिए, गर्ल्स के लिए है। तो 400 अगर 53 सीट है, कितना 453 सीट है टोटल, तो मान लो कि 500 रैंक तक वाले का सिलेक्शन हो सकता है। कितना,
500 रैंक तक वालों का सिलेक्शन हो सकता है, जो कि 500 तक या 500 के अंदर में जिनका रैंक आया होगा उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जिसका 600 भी आया होगा कोई बात नहीं, आप लोग काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट सीनेट में एडमिशन ले लेते हैं, वो लोग जेएनएम में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बता दिया, अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमने जो बोला आपसे स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम भी देखते हैं कट ऑफ कहाँ पर दिया रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहीं पर उसकी वेबसाइट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, ना ही कोई कट ऑफ बताता है। बस अगर आपने एग्जाम अच्छे से दिया, आपका नंबर अच्छा आया है, मान लो आपके 100 में जो है 80 क्वेश्चन सही है, तो आपके रैंक अच्छे आ जाते हैं, 315 340 रैंक आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इतना हमने आपको बता दिया। देन यहाँ पे हम आपको बता रहे फीस से रिलेटेड, क्या फीस, जो फीस का सीट मैट्रिक्स जारी किया गया, क्या फीस का जो सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, उन्होंने जो है मतलब कि एक आशा लगा के सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया, क्या एक अप्रॉक्स आशा के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो क्या होता है कि मतलब एक एज्यूम करके जो है इन्होंने जारी कर दिया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक कैंडिडेट है हमारे जो कि मैंने वीडियो रिव्यू भी डाला था, उनका नाम जो सिंगला कुछ करके ऐसे था। तो उन्होंने जो मथुरा में एडमिशन लेने गया, उन्हें जो मथुरा का संस्कृति यूनिवर्सिटी मिला है, जो संस्कृति कॉलेज ऑफ नर्सिंग है मथुरा का, वहाँ पे उन्होंने जब एडमिशन कराने गए तो उनको वहाँ पे बोला जा रहा है कॉलेज वालों के द्वारा कि जो फीस जो है, जितना लिस्ट में जो लिस्ट जारी किया गया है फीस वाला, उसमें फीस मान लो 3 लाख रुपये है, कितना है 3 लाख रुपये है, लेकिन वहाँ पे जो फीस जो है वह 3,50,000 मतलब कि 50,000 मांग रहे हैं। तो किसी किसी कॉलेज में फीस ज़्यादा मांग रहे हैं, किसी किसी कॉलेज में फीस कम मांग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गर्ल्स ने हमें बताया था, जो कि एक मैक्सवेल करके एक कॉलेज है और वाराणसी में, मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी में, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में है। तो इस कॉलेज की जो फीस दिखा रहा है लिस्ट में 2,33,000 समथिंग दिखा रहा है, कितना 2,33,000 दिखा रहा है। बट कॉलेज में अगर आप जाके पता करेंगे तो आपका फीस जो है वह 2 लाख रुपये ही लग रहा है, जेएनएम कोर्स का 3 साल का 2 लाख रुपये ही लग रहा है। और उसमें फैसिलिटी क्या है उसको आपको वहाँ पर जाके देख लेना है। कॉलेज तो अच्छा है, 2 लाख रुपये ही लग रहा है, लेकिन लिस्ट में फीस जो है 2,33,000 के अकॉर्डिंग बताया है। और कोई कोई कॉलेज है जैसे कि जानवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्या जानवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि जानवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो यहाँ पे फीस जितना सीट मैट्रिक्स में दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग या उससे थोड़ा बहुत कम फीस लग रहा है कॉलेज में, अगर आप जाके पता करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, चाहे गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, क्या कॉलेज मिलता है जो कि प्राइवेट होता है, तो आप लोग कॉलेज में एक बार जाके विजिट कीजिएगा, और कॉलेज के जो मतलब हेड होंगे, मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट वाले होंगे, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा कि आपके यहाँ फीस, जेएनएम कोर्स का टोटल फीस कितना लगता है एग्जैक्ट आप बताइए। तो अगर वहाँ पे हो सकता हो फीस जितना सीट मैट्रिक्स में दे रहा है उतना ही लग सकता है, या फिर उससे भी कम लग सकता है। तो अगर कम लगता है तो आप लोग उस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप पता चला आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था, आप जो है फीस ज़्यादा होने के कारण एडमिशन नहीं लिया और बाद में पता चलता है कि फीस कॉलेज में कम था। तो इसके अभाव में आप लोग ना रहें, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। बाकी हमने आपको इतना सारी डिटेल्स दे दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर आपको कट ऑफ का कोई भी लिस्ट मिल जाता है, वो भी अटल बिहारी के वेबसाइट से मिलता है, तभी आप लोग हमारे जो है मोबाइल नंबर पर, हमारे फ़ोन नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें सेंड कीजिएगा। किसी चैनल वाले से लेकर कट ऑफ आप लोग शेयर मत कीजिए, क्योंकि चैनल वाले जो है सब फेक न्यूज़ देते हैं, हम किसी का करेक्ट न्यूज़ नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ लोग तो थंबनेल पे लिख देते हैं, कुछ क्या लिख देते हैं, थंबनेल लिख देते हैं, थंबनेल पे लिख दिया कि 70 नंबर वालों को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये झूठ है। ऐसे कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जब 453 सीट है और 70 नंबर वाली गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिले तो आप लोग हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।